हेलो साथियों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि सभी अच्छे होंगे। लास्ट क्लास में हम लोगों ने सीखा था परचेज ऑर्डर के बारे में कि परचेज ऑर्डर का यूज क्या है, कैसे यूज करते हैं, उसको काम में कैसे लेते हैं, उसका इफेक्ट क्या है। इन सब चीजों को हम लोगों ने लास्ट क्लास में सीखा था। तो आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे रिसिप्ट नोट वाउचर। ठीक है, रिसिप्ट नोट वाउचर का यूज क्या है, कब करना है, उसका इफेक्ट क्या है, इन चीजों के बारे में हम लोग सीखेंगे रिसिप्ट नोट के बारे में। ठीक है ना। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने परचेज ऑर्डर किया था। तो यहां पर मैंने देखिए परचेज ऑर्डर दे रखा है। यहां पर डिस्प्ले में जाएंगे, स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री में जाकर मैंने परचेज ऑर्डर, स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री, यहां पर मैंने परचेज ऑर्डर कर लिया था। ठीक है ना। परचेज ऑर्डर मैंने आपको बता दिया था, तो यहां पर पेंडिंग नहीं है क्योंकि हमने परचेज कर लिया था। ठीक है। तो डे बुक में जाके देखेंगे तो देखिए परचेज ऑर्डर था अपने पास में, ये ऑर्डर था, हमने ऑर्डर दिया था। अगर इसे हमें हमारे सप्लायर को भेजना है तो हम लोग यहाँ से शेयर कर सकते हैं। ठीक है ना। हमें शेयर करना हो, व्हाट्सअप करना हो, मेल करना हो, या प्रिंट आउट निकाल कर हमें सील साइन करके भेजना हो तो उसे हम लोग यहाँ से कर सकते हैं। मेल करना हो मेल कर सकते हैं। ठीक है ना। अगर हमें इसे क्या करना हो, प्रिंट करना हो, तो यहाँ से हम लोग करंट में जाकर और प्रिंट कर सकते हैं। प्रिंट करने से पहले प्रीव्यू देखना है तो प्रीव्यू करके देख सकते हैं। ये देखिए आपका क्या है, ये परचेज ऑर्डर। जूम करके देखना चाहे तो यहाँ पर क्लिक करना है, जूम पर। ये देखिए ये आपका परचेज ऑर्डर है। ठीक है। तो ये परचेज ऑर्डर जो है यहाँ से हमें सील साइन लगानी है, फिर हमें क्या करना है, हमारे सप्लायर को भेजना है। तो ये सब चीजें मैंने वहां पर बता दिया था। और ऑर्डर से कोई भी चीज इफेक्ट नहीं होती है, वो भी मैंने आपको बता दिया था। क्योंकि मैंने यहाँ पर परचेज कर लिया है, परचेज इनवॉइस कर ली है, इसलिए यहाँ पर क्या होगा, स्टॉक समरी आपको दिखा देगा। ठीक है ना। यहाँ पे स्टॉक समरी आपको दिखा रहा है। तो अगर मैं यहाँ पर परचेज को डिलीट कर देता हूँ, यानी परचेज की जो एंट्री अपनी उसे हम लोग डिलीट कर देते हैं, डिलीट, और इसे भी डिलीट करना है, क्या प्रेस करनी है कि आपको एल्ट प्लस डी, या फिर देखिए नीचे स्टेटस बार में आपको डिलीट बटन दिखा रहा है एल्ट के साथ डी। यहाँ पर मैं परचेज इनवॉइस डिलीट कर रहा हूँ। इसका मतलब यहाँ पर अपना ऑर्डर जो है वो हमने दे रखा है। ठीक है ना। लास्ट परचेज की एंट्री मैंने डिलीट कर दी है। यहाँ पर देखिए ये ऑर्डर हमने दे रखा था, ये मैंने लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था ऑर्डर देना किस तरह ऑर्डर देते हैं, तो वो आप वहां से देख लीजिए। ठीक है ना। आपको वो सेशन, हमारा लास्ट सेशन, लास्ट जस्ट इससे पीछे वाला सेशन है, उसे आप लोग देख लीजिए। तो वहां पर आपको परचेज ऑर्डर के बारे में समझ में आ जाएगा। यहाँ पर हम लोग कर रहे हैं रिसिप्ट नोट, चलान जो है वो करना है। क्यों करते हैं उसके बारे में बात करेंगे अभी। यहाँ पे देखिए पहले डिस्प्ले, डिस्प्ले में स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री, और यहाँ पर अपने को दिखा देगा परचेज ऑर्डर आउटस्टैंडिंग। तो यहाँ पर ऑल ऑर्डर में जाकर हम लोग देख सकते हैं। ये देखिए अपने को क्या दिखा रहा है, परचेज ऑर्डर आउटस्टैंडिंग दिखा रहा है। ठीक है ना। तो यहाँ पर अपना ऑर्डर आउटस्टैंडिंग है। अब देखिए रिसिप्ट नोट, तो रिसिप्ट नोट वाउचर जो है, यानी यहाँ पे रिसिप्ट नोट वाउचर जो है वो हम लोग कब करते हैं। देखिए अगर आपने ऑर्डर दे रखा हो, सप्लायर को ऑर्डर दे दिया है और सप्लायर ने, ठीक है, आपको माल डिलीवर कर दिया है, माल डिलीवर कर दिया है, लेकिन उसने परचेज इनवॉइस आपको जारी नहीं करी है, यानी आपको परचेज इनवॉइस नहीं दी है, तब आपको क्या करना होगा, उस स्टॉक को लेने के लिए हम लोग क्या करेंगे, रिसिप्ट नोट करेंगे। ठीक है। क्या बता रहा हूं मैं आपको कि अगर आपने ऑर्डर दे दिया है, ठीक है, ऑर्डर देने के बाद में अगर आपको आपका जो सप्लायर है उसने आपको इनवॉइस जारी नहीं करी है, तो इनवॉइस जारी नहीं करी है, तब क्या करेंगे हम लोग, उस स्टॉक को स्टॉक समरी में लेने के लिए रिसिप्ट नोट में एंट्री करेंगे। ठीक है ना। तो देखिए अगर ऑर्डर के बाद में आपके पास इनवॉइस आता है तो हम लोग क्या करते हैं, परचेज इनवॉइस में डाल लेते हैं। ठीक है ना। और अगर हमारे पास परचेज इनवॉइस नहीं आता है, ऑर्डर देने के बाद हमारे पास माल आ जाता है और परचेज इनवॉइस नहीं आता है, तब हम लोग क्या करते हैं, उस माल को स्टॉक समरी में लेने के लिए रिसिप्ट नोट वाउचर करते हैं। ठीक है ना। तो देखिए रिसिप्ट नोट वाउचर से क्या होगा, वो सभी चीजें हम लोग यहां पर करेंगे। ठीक है। तो देखिए रिसिप्ट नोट वाउचर अपने को कहां पर मिलेगा, यहां पर वाउचर में जाएंगे, F10 प्रेस करेंगे और यहां पर आपको क्या करना है, शो इनएक्टिव करना है। शो इनएक्टिव में यहां पर आपको मिलेगा रिसिप्ट नोट। ये देखिए आपको रिसिप्ट नोट वाउचर जो है वो आपको यहां पर मिलेगा, रिसिप्ट नोट। ठीक है ना। तो रिसिप्ट नोट वाउचर को एक्टिवेट करते हैं, एंटर और एक्टिवेट नाउ, एंटर करेंगे तो ये एक्टिवेट हो जाएगा। यहां पर देखिए आपका परचेज वाउचर जो है, सॉरी रिसिप्ट नोट वाउचर जो है वो एक्टिवेट आपका हो गया है। अब देखिए ऑर्डर देने के बाद में अगर आपके पास, देखिए दोबारा समझिए बात को, अगर ऑर्डर देने के बाद आपके पास परचेज इनवॉइस नहीं आती है, यानी परचेज इनवॉइस में आपको एंट्री नहीं करनी है, कब नहीं करनी है, जब आपके पास परचेज इनवॉइस नहीं है तो आप नहीं कर सकते। यानी आपके पास आगे सप्लायर ने डिलीवरी नोट भेजा है या फिर आपके पास माल भेजा है, तो उस माल को प्राप्त करने के लिए आपको क्या करना होगा, रिसिप्ट नोट वाउचर में एंट्री करनी पड़ेगी। ठीक है ना। यानी रिसिप्ट नोट वाउचर करने से क्या होगा, आपका जो स्टॉक अकाउंट है वो इफेक्ट होगा, आपका जो क्रेडिटर का, सप्लायर का जो अकाउंट है वो इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए हमें सिर्फ माल प्राप्त करना है, तो देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर अपना रेफरेंस नंबर जो है, यहाँ पे रेफरेंस नंबर मतलब हमारे पास जो डिलीवरी नोट आया है, हमारे सप्लायर ने जो डिलीवरी नोट भेजा है उसका हमें यहाँ पर नंबर डालना है। ठीक है ना। उसका नंबर डाल दिया, फिर यहाँ पर
उसकी डेट डाल दी, याद रखिएगा ये हमारे डॉक्यूमेंट की डेट है और ये जो हमारी है ये वाउचर की डेट है, ठीक है ना। एंटर। यहाँ पर क्या करेंगे, पार्टी अकाउंट नेम, यहाँ पर क्या करेंगे, सैमसंग प्राइवेट लिमिटेड। देखिए जैसे आप इस पे सिलेक्ट करेंगे अपने को क्या दिखाएगा, ऑर्डर संख्या दिखाएगा कि हमने जो ऑर्डर दे रखा था, हमारे पास जो हमें ऑर्डर पेंडिंग दिखा रहा था, वो माल जब आपके पास आ रहा है, बिल नहीं आ रहा है, माल जब आ रहा है तब हम लोग रिसिप्ट नोट में कर रहे हैं। और जैसे हम लोग इसे सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, जो भी आपने ऑर्डर प्लेस कर रखा था उस ऑर्डर को जब हम लोग यहाँ से सिलेक्ट करेंगे तब अपने को यहाँ पर एंड ऑफ लिस्ट कर देंगे इसके बाद, ठीक है ना। देखिए एक ही है तो एक ही करेंगे, एक करने के बाद आपको क्या करना होगा, एंड ऑफ लिस्ट करना होगा। और है तो और दे सकते हैं, दो है तो दो भी दे सकते हैं, ठीक है ना। अगर दूसरा ऑर्डर पेंडिंग होता तो वो भी हम लोग यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे हम लोग देखेंगे यहाँ पे सभी डिटेल्स आपकी आ जाएगी। अब देखिए माल आ रहा है तो रिसिप्ट डॉक्यूमेंट नंबर किसके थ्रू आया है, डेस्टिनेशन क्या है, उन सभी चीजों को हम लोग यहाँ पर, जो मैंने आपको ये परचेज ऑर्डर में बता दिया था, अगर कोई व्यक्ति लेकर आ रहा है, एजेंट लेकर आ रहा है या सेल्स वाला कोई लेकर आ रहा है तो वो हम लोग यहाँ फीड कर सकते हैं। अगर डॉक्यूमेंट नंबर है तो डॉक्यूमेंट नंबर डाल देंगे, उसकी डेट, और यहाँ पर अगर व्हीकल के थ्रू आए हैं यानी ट्रांसपोर्ट के थ्रू आए तो अगर वो कोई व्हीकल नंबर है तो वो हम लोग यहाँ पर फीड कर सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर ये अपनी सप्लायर की डिटेल अपने आप आ जाएगी, ये देखिए अपने आप आ जाएगी, आपको कुछ नहीं करना है, बस अपने को नंबर डालना है। जैसे हम लोग नंबर डालेंगे यहाँ पे, जैसे ही नंबर डालेंगे तो ये क्या करेगा, अपने आप सभी डिटेल्स को अपने आप यहाँ पर ले आएगा, ठीक है ना। यानी ये नंबर जो है वो लिंक हो जाएगा ऑर्डर के साथ, ऑर्डर के साथ लिंक होने के बाद वो सभी इंफॉर्मेशन यहाँ पर अपने आप आ जाएंगे, आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे एंटर करेंगे आप देखिए, अगर आपका स्टॉक यहाँ पे चालान संख्या, आप देखिए याद रखिएगा आपका जो ट्रैकिंग नंबर है, यहाँ पर मैंने रेफरेंस नंबर डाला है 526, ठीक है ना, डॉक्यूमेंट रेफरेंस नंबर, और वही रेफरेंस नंबर यहाँ हमारा ट्रैकिंग नंबर बन जाएगा, ठीक है। क्या बनेगा, ट्रैकिंग नंबर। ट्रैकिंग नंबर हमारे इस डॉक्यूमेंट के जो नंबर है, वाउचर नंबर है, उसको भी बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर किसे बनाना है, यहाँ पर मैंने ले रखा है कि ट्रैकिंग नंबर मुझे क्या बनाना है, ट्रैकिंग नंबर जो मेरा क्या है, डिलीवरी नोट का जो नंबर है वो, या वाउचर का जो मेरा यहाँ पर मैंने रेफरेंस में जो डाला है वो नंबर में ट्रैकिंग नंबर के रूप में लेना चाहता हूँ, ठीक है ना। ट्रैकिंग नंबर क्या होगा, इस ट्रैकिंग नंबर से हम लोग परचेज इनवॉइस में हमारे इस चालान को ट्रैक कर सकते हैं, ठीक है ना, ट्रैक कर सकते हैं। उसकी इंपॉर्टेंस परचेज इनवॉइस में पता चलेगी आपको, ठीक है। तो यहाँ पे एंटर करते हैं, ये देखिए, ठीक है। हमारा ऑर्डर संख्या क्या है, क्वांटिटी याद रखिएगा, अगर यहाँ पर कम आ रहा है तो हम लोग कम कर सकते हैं, अगर उतना ही जितना ऑर्डर दिया है तो हम लोग उतना ही यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है ना। जितना भी अपने को प्राप्त हो रहा है, कहने का मतलब है कि यहाँ पर आपको स्टॉक कितना प्राप्त हो रहा है वही आपको यहाँ पर डालना है, ठीक है। कि आपने ऑर्डर देने के बाद आपके पास स्टॉक अगर आपने 20 का दिया है तो 20 कर लो, अगर आपके पास कम आ रहा है तो कम कर लो, ठीक है। कम करोगे तो आपका जितना भी कम होगा वो आपका किस में चला जाएगा, ऑर्डर आउटस्टैंडिंग डिटेल में चला जाएगा और पेंडिंग में दिखा देगा कि आपका वो ऑर्डर अभी तक आपके पास पेंडिंग है, वो स्टॉक आपके पास नहीं आया, ठीक है। तो ये देखिए सभी टैक्सेबल डिटेल हमने डाल रखी है। तो हमने परचेज ऑर्डर में जो डिटेल डाली है सेम टू सेम वही डिटेल यहाँ पर आ जाएगी, बस आपको ट्रैकिंग नंबर यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है, ठीक है। ये ट्रैकिंग नंबर है, ये सिलेक्ट हो रहा है यहाँ, ठीक है। ये देखिए टैक्सेबल डिटेल, एंटर एंटर सेव। ईवी बिल डिटेल है, तो ईवी बिल डिटेल है तो वो अगर आप फीड करना चाहें तो उसे हम लोग फीड कर सकते हैं, एंटर एक्सेप्ट, ठीक है। अब देखिए ये हमने चलान कर लिया है, चलान करने के बाद क्या होगा, आपका स्टॉक इफेक्ट हो गया। अब देखिए स्टॉक आ गया आपके पास, लेकिन यहां पर आपको बिल पेंडिंग दिखाएगा। देखिए चलान करने का मतलब क्या है कि बिल पेंडिंग दिखाता है। जैसे यहां पर आप जाओगे डिस्प्ले मोर अकाउंट और फिर आप यहां पर जाओगे स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री और यहां पर आपको बताएगा परचेज बिल्स पेंडिंग। देखिए बिल पेंडिंग है, कहने का मतलब क्या है कि आपने जो माल लिया है उसका बिल अभी तक आपके पास, यानी उसकी परचेज इनवॉइस आपके पास नहीं आई है, यानी आपके पास उसकी इनवॉइस आनी चाहिए। उसे हम लोग क्या डालेंगे, परचेज इनवॉइस में डालेंगे। तो परचेज इनवॉइस जब हम लोग फीड करेंगे तब ये अपनी पेंडिंग डिटेल हट जाएगी। और यहाँ पर ऑर्डर डिटेल हमारी हट चुकी है क्योंकि हमने जो ऑर्डर दिया था वो हमारे पास आ चुका है, ठीक है ना। वो ऑर्डर जब हमारे पास आया था तो हमने कहा किया था, उसे हम लोगों ने कहा किया था, रिसिप्ट नोट में किया था। तो रिसिप्ट नोट में करने से आपका जो स्टॉक है वो क्या होगा, इफेक्ट हो जाएगा। रिसिप्ट नोट में करने से आपका स्टॉक इफेक्ट हो जाएगा, लेकिन अकाउंट इफेक्ट नहीं होगा। अब देखिए डिस्प्ले में सप्लायर का अकाउंट खोल के देखते हैं, लेजर, और यहाँ पे सप्लायर का अकाउंट खोल के देखो, अकाउंट इफेक्ट नहीं है। और फिर परचेज अकाउंट खोल के देखो, वो भी इफेक्ट नहीं होगा। तो यहाँ पर आपका ये अकाउंट इफेक्ट नहीं होगा। यानी चालान से क्या होता है, चालान से केवल स्टॉक समरी में स्टॉक आपका प्लस हो जाता है। जैसे एंटर करेंगे देखिए स्टॉक समरी में आपका स्टॉक प्लस हो जाएगा। और एक इन्फॉर्मेशन भी देखिए यहाँ पर आपको दिखा रहा है, ये क्या इन्फॉर्मेशन दिखा रहा है कि आपका परचेज बिल्स पेंडिंग है, यानी अभी तक आपने परचेज बिल रिकॉर्ड नहीं किया है। अब आप रिकॉर्ड कब करोगे, जब आपके पास सप्लायर आपको बिल सेंड कर देगा
तब आपको इसे करना होगा। तो यहाँ पर अभी तक आपको सप्लायर ने बिल सेंड नहीं किया है तो आप उसे करोगे कैसे, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको बिल पहले आपके पास आएगा तब आपको करना है, तब ये डिटेल हट जाएगी। ये कहां पर दिखाएगा आपको, आप यहां पर भी देख सकते हो, जब आप स्टॉक समरी में जाओगे दोनों का दिखाएगा, ठीक है। यहां पर जाओगे तब इसमें भी दिखा देगा और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी दिखाता है। एल्ट F1 करेंगे तो यहां पर आपको ये देखिए सेल्स बिल्स टू कम, यहां पर भी दिखा रहा है सेल्स बिल्स टू कम, ठीक है। यहां पर आपको दिखा रहा है सेल्स बिल्स टू कम, तो यहां से भी हम लोग इसे कर सकते हैं, ठीक है। सॉरी, यहां से भी देख सकते हैं। तो यहां से हमें देखना हो, देखिए अपने को यहां पर अमाउंट दिखा रहा है 6,46,000 रुपए, ठीक है। तो यहां से हम इसे देख सकते हैं, जैसे एंटर करेंगे देखिए वही डिटेल आपकी, वही डिटेल जहां पर आपका पेंडिंग था वही डिटेल आपको दिखा रहा है कि ये जो माल है इसका बिल अभी तक आपके पास नहीं है। स्केप करके पीछे आएंगे, यही चीज अपने को डिस्प्ले में स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री में भी दिखाता है। कहां पर, परचेज बिल्स पेंडिंग, तो ये बिल पेंडिंग है, अभी तक बिल आपके पास नहीं आया। तो याद रखिएगा रिसिप्ट नोट कब करते हैं, जब अपने पास माल देने के बाद माल आ जाता है, माल देने के बाद यानी सॉरी ऑर्डर देने के बाद जब अपने पास में माल आ जाता है, यानी हमने ऑर्डर भेज दिया है और ऑर्डर देने के बाद कंपनी ने आपको परचेज इनवॉइस, यानी आपके पास परचेज इनवॉइस नहीं है, आपने परचेज इनवॉइस रिकॉर्ड नहीं करी है, ठीक है ना। तो उन्होंने अभी तक इनवॉइस जारी नहीं करी है आपको, तब हम लोग क्या करेंगे, उस स्टॉक को स्टॉक समरी में लेने के लिए हम लोग क्या करेंगे, रिसिप्ट नोट में हम लोग एंट्री को रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमने एंट्री रिकॉर्ड कर दी, अपना स्टॉक अकाउंट इफेक्ट हो गया है, ठीक है, स्टॉक इफेक्ट हो गया, लेकिन लेजर अकाउंट जो है वो इफेक्ट नहीं हुए। अब आपके पास क्या आ रहा है, अब देखिए देख लेते हैं यहाँ पर, देखिए मैंने भी लास्ट आपको बता दिया था अकाउंट इफेक्ट नहीं होंगे। अब अपने पास उसकी इनवॉइस आ रही है, ठीक है ना, यहाँ पे इनवॉइस आ रही है, मतलब सप्लायर ने आपको इनवॉइस भेज दी है तो उसे हम लोग कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, परचेज इनवॉइस में, ठीक है ना। F9 दबाएंगे, परचेज वाउचर में, यहाँ पर हमें हमारी जो इनवॉइस है उसे हम लोग रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है ना। तो इनवॉइस यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे तो हमारी इनवॉइस नंबर, जो भी इनवॉइस नंबर है वो हम लोग डालेंगे, एंटर। फिर यहाँ पर हम लोग डालेंगे सैमसंग, जैसे हम लोग सैमसंग प्राइवेट लिमिटेड का लेजर एंटर करेंगे, यहाँ पे चलान नंबर, अब देखिए ट्रैकिंग नंबर, ये ट्रैकिंग नंबर किसका होता है, चलान का जो नंबर है, जो मैंने बताया था आपको कि चलान का जो नंबर था, जो रेफरेंस मैंने डाला था मैंने, उसी को मैंने ट्रैकिंग नंबर बनाया, तो वो ट्रैकिंग नंबर अपने को यहाँ दिखा रहा है। अब होगा क्या, अब देखिए यहाँ से क्या होगा, जितना भी स्टॉक है जो आपने रिसिप्ट नोट में किया है, वो जितना भी स्टॉक है आपका वो यहाँ पर अपने आप आ जाएगा, यानी वो सभी डिटेल्स यहाँ आ जाएगी और जो भी स्टॉक आपने प्राप्त किया था वो यहाँ पर आ जाएगा। इसका मतलब आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होगी स्टॉक को एंटर करने में, ठीक है ना। वो सेम टू सेम यहाँ पर आ जाएगा, आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन डालनी नहीं है, ना तो क्वांटिटी डालनी है, कुछ भी नहीं डालना है, ठीक है ना। इसे एंटर करते हैं, ठीक है, एक बार है एक बार डाल सकते हैं, अगर आपके दो चालान है तो दो भी डाल सकते हैं, तीन है तो तीन भी डाल सकते हैं, ठीक है ना। ये देखिए यहाँ पे सभी इंफॉर्मेशन आपकी ऑर्डर की डिटेल किसके, चलान में, चलान की डिटेल यहाँ पर अपने पास कहाँ पर आ जाएगी, इनवॉइस में आ जाएगी। तो देखिए ऑर्डर संख्या देने से और चलान नंबर देने से ये जो इनवॉइस है वो उससे कनेक्ट हो गई है और वहां की सभी इंफॉर्मेशन यहाँ पर अपने पास ऑटोमेटिक आ गई है, देखिए, ठीक है। ये देखिए सभी डिटेल आ गई है। अब होगा क्या, अब याद रखिएगा ट्रैकिंग नंबर डालना जरूरी क्यों है, ट्रैकिंग नंबर डालना इसलिए जरूरी कि अगर आप ट्रैकिंग नंबर नहीं डालेंगे तो आपका जो स्टॉक है, ठीक है, अगर आप मैनुअली डालते हो, यहाँ पर ऑटोमेटिक दिखा रहा है, देखिए स्टॉक अपने आप आ रहा है, तो अगर आपने यहाँ पर स्टॉक कोई दूसरा ले लिया है तो वहां पर क्या होगा, स्टॉक समरी में आपका जो स्टॉक है वो गलत हो जाएगा, वहां पर रिपोर्ट गलत आएगी। और अगर आप यहाँ पे ट्रैकिंग नंबर नॉट एप्लीकेबल करते हो तो आपका जो स्टॉक है, यानी अभी कितना दिखा रहा है, 20 दिखा रहा है, स्टॉक समरी में आपको 20 ही दिखाएगा। तो अगर आप यहाँ पे ट्रैकिंग नंबर को ऑफ करते हो, यानी चालान करने के बाद अगर ट्रैकिंग नंबर ऑफ कर देते हो आप, तो क्या होगा, आपका जो स्टॉक समरी में स्टॉक है वो डबल हो जाएगा, ठीक है ना। वहां पर 20 था तो 40 हो जाएगा, जबकि आपके पास आया है 20। और आप अगर इसको ट्रैकिंग नंबर नहीं दोगे, इनवॉइस को ट्रैकिंग नंबर, यानी इनवॉइस को आपको देना पड़ेगा ट्रैकिंग नंबर, ट्रैकिंग नंबर देने से क्या होगा, इनवॉइस आपका समझ जाएगा कि इन्होंने पहले स्टॉक को ले लिया है, इसलिए इनको स्टॉक दोबारा इफेक्ट नहीं करना है, ठीक है ना। इसका मतलब ट्रैकिंग नंबर देने से आपका दोबारा स्टॉक इफेक्ट नहीं होगा, केवल जो अमाउंट है, ठीक है ना, अमाउंट टैक्स का है, परचेज का है और क्रेडिटर का जो अकाउंट है वो इफेक्ट होगा, इनसे स्टॉक इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है ना। इनवॉइस करने से, यानी चालान के बाद इनवॉइस करने के बाद, यानी चालान करने के बाद अगर आप इनवॉइस कर रहे हो और इनवॉइस को ये बता रहे हो कि हमने चालान कर लिया है, वो किससे बताया जाता है, ट्रैकिंग नंबर से। वो किससे बताया जाता है, ट्रैकिंग नंबर से। जब हम लोग करते हैं तो ट्रैकिंग नंबर डाल रहे हैं ना, तो इसका मतलब क्या है कि हमने रिसिप्ट नोट कर लिया, यहाँ पे दिखा रहा है रिसिप्ट नोट हमने कर लिया है, ठीक है ना। तो रिसिप्ट नोट देने से ये आपका जो स्टॉक है ये दोबारा इफेक्ट नहीं होगा, एक बार इफेक्ट होगा, दोबारा इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है ना। ये देखिए एंटर एंटर करेंगे या कंट्रोल+A कर लीजिए, ठीक है, सेव कर देते हैं, एक्सेप्ट। अब देखिए
यहाँ पे स्टॉक आपका उतना का उतना है, याद रखिए स्टॉक उतना ही आपका 10 और 20 यही था। अब यहाँ पर देखिए बिल पेंडिंग, एक तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट LTF1, यहाँ पर देखिए परचेज बिल्स टू कम खाली हो गया आपका, ठीक है। और यहाँ पे जब आप स्टॉक समरी पे जाएंगे, स्टॉक पे एंटर करेंगे, तो आप देखिए यहाँ पर भी आपको बिल पेंडिंग का जो दिखा रहा था वो नहीं दिखा रहा है, ठीक है। दोनों स्टॉक में देखिए, दोनों में नहीं दिखा रहा है, क्योंकि हमारे पास परचेज बिल आ चुका था, परचेज बिल हमने ऐड कर दिया, सेल का बिल हमारे पास आ गया था। डिस्प्ले में जाएंगे और स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री में जाकर परचेज बिल्स में जाएंगे तो बिल पेंडिंग नहीं दिखाएगा अपने को, ठीक है ना। यानी अकाउंट इफेक्ट हो गया, अकाउंट इफेक्ट हो गया तो डिस्प्ले, अकाउंट बुक, लेजर। अब यहां से देखिए आप परचेज का लेजर इफेक्ट हो गया और क्रेडिटर का लेजर भी देखिए यहाँ पर इफेक्ट हो गया, क्लोजिंग बैलेंस आपको दिखा रहा है, ठीक है ना। तो यहां पर याद रखिएगा कि चालान करने के बाद जब आपके पास इनवॉइस आता है तब हम लोग परचेज इनवॉइस में करते हैं और ट्रैकिंग नंबर डालते हैं, ठीक है ना। तो ट्रैकिंग नंबर डालने का मतलब यही होता है कि हमने चालान कर लिया है, ठीक है। तो ये रिसिप्ट नोट जो है ये आपका क्या आता है, हम लोग कब करते हैं, जब हमारे पास माल आ गया और उसकी इनवॉइस नहीं आती है तभी करना है। याद रखिएगा जब माल हमारे पास आ गया और इनवॉइस नहीं आई तब हम लोग को रिसिप्ट नोट करना है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आज की जो क्लास है वो आपको समझ में आई होगी, और यदि आप हमारे सेशन पे नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। उसी से हमें मोटिवेशन मिलता है। और यदि आपको सेशन अच्छा लगे तो आप हमारा जो सेशन है वो दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें, और अगर आपकी किसी तरह की कोई क्वेरीज हैं तो उन क्वेरीज को आप कमेंट सेशन में जाकर लिखें, मैं आपको वहां पर उसका जवाब जरूर दूंगा, ठीक है ना। तो अगर आपको हमारा सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज हमारे वीडियो को जरूर शेयर करें और हमारे चैनल पर बने रहिए, ठीक है। मिलते हैं अगले सेशन में। अगले सेशन में हम लोग क्या करेंगे, देखिए अभी बता देता हूं आपको, अगले सेशन में हम लोग क्या करेंगे, रिजेक्शन आउट करेंगे, ठीक है ना। यानी चालान के बाद में अगर रिजेक्शन आउट करना है तो उसके बारे में हम लोग अगले सेशन में बात करेंगे। तो याद रखिएगा आपको ये बातें तभी समझ में आएगी जब आप सीक्वेंस में सभी वीडियोस को, सभी सेशंस को आप देखेंगे। तो मैं आपको ये सजेस्ट करता हूं कि आप हमारे जो सभी सेशन है उसको सीक्वेंस में देखते रहिए, तभी आपको बातें समझ में आएगी, वरना आपको बातें समझ में नहीं आएगी, ठीक है। जब ये सभी चीजें आपके दिमाग में आ जाएंगी तब आपको बात समझ में आ जाएगी कि आपको करना क्या है, यानी किस डॉक्यूमेंट के बाद क्या करना है, ऑर्डर के बाद क्या करना है, चालान के बाद क्या करना है, ठीक है ना। ये बातें आपको तभी समझ में आएगी जब आप सीक्वेंस में देखेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू, जय हिंद।